दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। दोस्तों ये यूपी बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में बता दें दोस्तों कि कोई लोग अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी इस वीडियो को पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश की परिभाषा क्या है। दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कैसी एनर्जी है दोस्तों? तो ये एक विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, जिन प्राणियों के पास आँखें होंगी वही वाले प्राणी ही क्या कर पाएंगे, किसी वस्तु को देख पाएंगे। अब जिसके पास आँख नहीं होगा वो वस्तु को कैसे देख पाएगा? तो दोस्तों प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं में दिखाई नहीं देता है। और ये जो दोस्तों प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है या गति करता है। दोस्तों हम लोग जैसा कि ऊर्जा की परिभाषा पढ़े हुए हैं, एनर्जी की, किसी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो इसके अंदर भी किसी न किसी कार्य को करने की कैपेबिलिटी होगी। तो प्रकाश के अंदर जो कार्य करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो क्या है, ये किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आपको समझ आया होगा। दोस्तों प्रकाश जो होता है यह निर्वात में भी चलता है, ठीक है, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब निर्वात यानी वैक्यूम का क्या मतलब है दोस्तों? वैक्यूम एक ऐसा स्पेस जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा ना हो, किसी भी प्रकार का कोई द्रव्यमान ना हो, उसको वैक्यूम बोला जाता है। वैक्यूम मतलब फ्री फ्रॉम एनर्जी एंड फ्री फ्रॉम मास, दैट प्लेस इज नोन एज ए वैक्यूम। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों रोमर। क्या नाम है दोस्तों उसका? रोमर नाम है। रोमर नामक वैज्ञानिक, रोमर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों यहाँ नोट में भी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों बात करें प्रकाश की तो यह जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है और इसको याद करने का जो ट्रिक है उसको हम लोग इस वर्ड से याद कर सकते हैं जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। अब आइए एक एक का मतलब समझते हैं। इसमें वी का मतलब वायोलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इन सभी का हिंदी नाम अवश्य लिखें। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होती है। तो दोस्तों प्रकाश जो होता है ये कभी कभी कण की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो प्रकाश का ये जो दो व्यवहार करने का गुण है, इसी को ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति यानी डुअल नेचर बोलते हैं। प्रकाश के जैसे दोस्तों कुछ गुण हुआ, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन, ऋजुरेखीय गमन आदि। इन सब की जो व्याख्या होती है वो तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर को मानकर की जाती है, जबकि कुछ इसके गुण हैं जिसको हम लोग कणिका सिद्धांत या फोटॉन सिद्धांत के द्वारा व्याख्या करते हैं। और प्रकाश के जैसे वो गुण है, वो गुण प्रकाश का वैद्युत प्रभाव एवं क्राम्पटन प्रभाव, ये जो दोनों प्रभाव हैं दोस्तों, इसको हम लोग प्रकाश के कणिका सिद्धांत या फोटॉन सिद्धांत के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, मान करके इसकी व्याख्या करते हैं।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों इस टॉपिक की विस्तृत व्याख्या जो है हम लोग वेब ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आगे आएगा वेब ऑप्टिक्स उस वाले में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल में क्या करेंगे हम लोग प्रकाश का जो गुण है उस पर जिक्र करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के गुण की, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो प्रकाश दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में क्या करता है, गति करता है या गमन करता है। प्रकाश दोस्तों जो है सरल रेखा के रूप में क्या करता है, गति करता है। कब तक, जब तक दोस्तों प्रकाश एक माध्यम में होता है तब तक प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है। तो प्रकाश जो है क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है। कब तक, जब तक वो एक माध्यम में होता है। प्रकाश दोस्तों क्या करता है, पारदर्शी माध्यम को तो पार कर जाता है किंतु अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये बोर्ड और कंपटीशन दोनों में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों आपको ये डाटा याद करना पड़ेगा। इसके अलावा भी दोस्तों प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। जैसे दोस्तों जब चमकदार सतहों से पे प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वहाँ से प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगले वाले वीडियो में हम लोग परावर्तन और अपवर्तन के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें।